बेसन के लड्डू, और वो भी बिना बेसन के। मजाक लगता है ना। लेकिन जब कोई एडवोकेट अपने शौक़ की खातिर खाली वक्त में कुछ करने लगता है तो वो बाल की खाल नहीं निकालता, साथ ही साथ वो उन सच पर जाता है जो वो कहता है। हाँ, ये लड्डू बेसन से नहीं बने, लेकिन वाकई जनाब, बेसन कहाँ से इसमें आया, यही खासियत है। और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें खूबसूरती की एक खास टिप भी है। तो आइए चलते हैं आज बेसन के लड्डू बनाने के लिए। और घर में बेसन नहीं है, फिर भी बेसन के लड्डू बनेंगे। तो हम शुरू करते हैं भुने चने से। गर्मियों में भुना चना अक्सर हम लोग घर में रखते हैं खाने के लिए। ये छिलके वाला भुना चना है, और इसके अलावा बाज़ार में बिना छिलके का भी भुना चना मिलता है। तो मैं यहाँ पर बिना छिलके का ही ले रहा हूँ। हालांकि छिलके वाले भुने चने से भी छिलका उतार करके इसी तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। चूँकि ये भुना हुआ है, इसलिए अगर इसको पीस करके जो आटा बनाया जाएगा वो लड्डू बनाने के लिए इससे ज़्यादा बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी भुना हुआ है। अब यहाँ पर ये सारा सामान है कटोरियों में। ये भुना चना है जिससे मैंने आटा बनाया था। अब यहाँ पर चूँकि मैं आटा बना चुका हूँ, तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें से 1 कटोरी आटा मैंने लिया है। इस 1 कटोरी आटे के साथ तकरीबन आधा कटोरी देसी घी भी लिया है। ये घी भी वैसे हमारे घर का ही बना हुआ है, लेकिन देसी घी बहुत बेहतरीन खुशबू लाता है। साथ में मैंने आधा कटोरी ही बूरा लिया है। बूरे की जगह आप पिसी चीनी या करारा भी ले सकते हैं। साथ में 1/4 कटोरी नारियल गोले का बुरादा लिया है, और थोड़ी सी ये मेवा है जिसकी कतरन है, जो मिलाने से इसमें एक अलग खुशबू और स्वाद लाता है। बस अब शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमने गैस जला करके उसके ऊपर कढ़ाई रखी, और कढ़ाई के अंदर सबसे पहले देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी की मात्रा सारी नहीं डालनी कटोरी की, कुछ हम इसमें बचा करके रख लेंगे जो बाद में बीच में काम आएगा, बाकी घी डाल देंगे। अब चूंकि कढ़ाई गर्म है तो ज़्यादा वक्त नहीं लेगी, और जैसे ही इसमें घी मेल्ट होता है तो घी के पिघलने के साथ ही इसमें मुझे भुने चने का जो आटा बनाया है वो इसमें मैं मिक्स कर रहा हूं। यह आटा बहुत जल्दी भुन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये भुना चना है, उसी से बना है। तो इसलिए इसको सही भूनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, जो आम तौर पर बेसन का लड्डू बनाने में बेसन के साथ जो समय लगता है उतना समय इसमें नहीं लगता। बस इसको लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें किसी तरह की रोड़ी या गांठ न रह जाए, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा और भुनता जाएगा, इसकी रोड़ी गांठें सब समाप्त होती चली जाएंगी, और ये बिल्कुल दरदरा सा मिक्सचर हो जाएगा। तकरीबन ये दरदरा मिक्सचर हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं, और गैस बंद करने के बाद में इसमें थोड़ा सा देसी घी और मिला देंगे। हालांकि इसके बाद और बचा करके रखेंगे, लेकिन थोड़ा देसी घी इसलिए मिला देंगे क्योंकि ये देसी घी इस वक्त जो मिला हुआ है वो खुशबू भी बेहतरीन देगा, और इस सारे जो भुने हुए आटे को आपस में बांधने के लिए ये काम करेगा। थोड़ा इसको ठंडक भी दे दी गई हुई, और यही वो वक्त है जिस वक्त हम इसमें चाहेंगे कि इसके अंदर गोला का बुरादा और मेवा भी मिला ली जाए। ठीक से भून करके ये चने का आटा देसी घी में बिल्कुल एकसार हो गया है।
इसके थोड़े ठंडे होते ही इसमें अब हम गोले का बुरादा मिला रहे हैं। इससे थोड़ी ठंडक भी और होगी और गोले का बुरादा भी आसानी से इस वक्त इसमें मिक्स हो जाएगा और उसको ज़्यादा गोले के बुरादे को भूनने की आवश्यकता नहीं होती। यहीं पर हम मेवे का जो हमने कतरन काट रखी है वो भी मिलाए हैं। हालांकि कुछ लोग ये मेवा पहले मिला लेते हैं, लेकिन इस वक्त मिलाने से मेवे का जो स्वाद है वो भी रहेगा और अलग से उसका स्वाद के साथ साथ उसकी उपस्थिति लड्डू में एक अलग मज़ा लेके आएगी। अब हम इसको एक थाली में निकाल रहे हैं। अब इस बीच में यदि आपको एक मैं पॉइंट की बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको बिल्कुल पीला रंग लाना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी भी ऊपर जब हमने मेवा डाली थी उसी समय पर आप मिला सकते हैं, जिससे कि वो कलर ले आए और हमें कोई केमिकल कलर डालने की आवश्यकता नहीं है। अब थाली में सारा जो मिक्सचर है वो उलट लिया है और चूंकि ये ठंडा होता जा रहा है और ठंडा ही थोड़ा बांधने में, लड्डू बांधने में अच्छा रहेगा। जब अब इस बिल्कुल ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें हम मिला रहे हैं अपना बूरा या पीसी चीनी, जो भी आपके पास हो। मैंने यहाँ बूरा लिया है। अब हाथ से ही बूरे को पूरी तरह से इसके साथ मिक्स करना है। बहुत जल्दी ये एकसार हो जाएगा। इस समय हम इसको बिल्कुल टच कर सकते हैं क्योंकि अब ये गर्म नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना। बिल्कुल ठंडा होने के बाद लड्डू बांधने में दिक्कत आती है। अब ये मिक्सचर उस स्थिति में पहुंच गया है कि हल्का हल्का गुनगुना है, पूरा ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं है। अब हम इसके लड्डू बांध सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो आखिरी घी है वो भी हम इसमें डाल लेंगे, जिससे कि लड्डू बांधने में इसका और सहारा मिल जाएगा और घी की भी खुशबू पहले से बेहतरीन आएगी। बस यूँ समझिए कि अब ये मिक्सचर लड्डू के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब दोनों हाथों से, जैसे परंपरागत तरीके से हम लड्डू बांधने के हमारे अपने अपने तरीके हैं, उसी परंपरागत तरीके से अब हम लड्डू बांधना शुरू कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर अगर ज़्यादा सूखापन नज़र आए तो थोड़ा सा देसी घी और मिलाया जा सकता है, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और यह लड्डू तैयार हो गया। यह लड्डू देखने में बेशक घर का बना हुआ लड्डू है, लेकिन जिस समय पर यह तैयार होता है तो घर में बच्चे या बड़े कोई भी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। ये प्लेट में लगेगा और कुछ ही मिनटों बाद में आप देखेंगे कि घर के सभी लोग खा करके इसको प्लेट को साफ कर देंगे। बस प्लेट में आप बना करके लड्डू रखते जाइए, उसको कुछ देर ठंडा होने देना है। वैसे तुरंत भी खाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा उसको अगर ठंडा हो दे तो वो आपस में बंध जाता है और बाद में इसको आप संभाल करके रखना चाहें तो बड़े आराम से 15-20 दिन आप किसी भी मर्दबान में संभाल करके रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर लड्डू तैयार हैं। देखिए कितने खूबसूरत हैं। आप भी खुद बना करके मज़ा लीजिए और किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी काम में दिल बदलने के लिए ऐसे किचन में कुछ मज़ा लेना बहुत ज़रूरी है।